वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं थ्योरी में से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुल चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए किस पे निर्भर करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू √S+1 + L+1। SPDF के लिए LS की वैल्यू अलग अलग होती हैं सभी। ठीक है, की तुला के लिए चुंबकीय आघूर्ण, जब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भार में क्या चेंज हुआ, वेट में जो है चेंजमेंट पूछे तो डेल डब्ल्यू बराबर 1/2 kh² हो जाएगा। ठीक है, एक ये पूछा जा सकता है Cu++ का आकार Cu से छोटा और नाभिकीय आवेश Cu+ से अधिक होता है। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं पूछेगा Cu+ का आकार ++ का आकार Cu से होता है, छोटा बड़ा बराबर या कोई नहीं, तो छोटा होता है। ठीक है, Cu++ का मतलब 2 आयन इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जितने प्लस उतने बड़े दानी, ठीक, जितने माइनस उतने बड़े मतलब लालची, ले लिया उनसे। माइनस का मतलब ले लिया और प्लस का मतलब दे दिया, तो इन्होंने 2 दे दिए तो 2 दानी हो गए भाई। जो 2 रुपये देगा वो उसके पास कम रुपए होंगे या 1 रुपये जो देगा उसके पास होंगे। तो 2 रुपये इन्होंने दे दिए, जैसे मान ली 5 इनके पास थे, 5 इनके पास थे, 2 इन्होंने दे दिए, तो इनके पास कम बचे ना। अब इन्होंने 1 ही दिया तो इनके पास 4 बचे और इनके पास तो 3 ही बचे ना, तो इनका आकार जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, Cu++ का आकार जिसके ऊपर 2 चार्ज होंगे प्लस के, वो छोटा होगा और Cu+ से। ठीक है, और नाभिकीय आवेश जो होगा वो Cu+ से अधिक होगा। ठीक है, आकार का उल्टा नाभिकीय आवेश होता है। अगर पूछा जाए Cu+2 की अपेक्षा Cu+ अधिक स्थायी है तो क्यों होता है? आपको पता है डी ऑर्बिट, जो डी ऑर्बिट में 10 तक भरे जाते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जैसे कि यहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब Cu+2 यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, Cu+2 का मतलब यहाँ देखिए 2 4 6 10 हो गया, 12 18 और 9 ही है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर कितना होता है 29 कॉपर, 30 जिंक, ठीक 29 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसीलिए +2 आया है, और यहाँ से 1 कम है इसीलिए, और ये चूँकि अपवाद होता है तो इसमें देखिए मतलब कि कहा जाता है कि इसको बाद में भरते हैं ना। वैसे चलता तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आप ये भी नहीं लिख पाते हैं तो बहुत ईजी सा है, आप बाहु के नियम से लिखते हैं। तो अब आगे जब जो लोग भी केमिस्ट्री लेंगे 3rd ईयर में, वो लोग अगर पढ़ना चाहें और जिनकी मतलब जिनको लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो अपनी बैक के लिए तैयारी मतलब स्टार्ट कर देंगे कि अगर बैक पेपर इम्प्रूवमेंट पेपर दे के इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने नंबर्स को, तो वो अभी से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उनको तो पता होगा कि ना मेरा पेपर कैसा हुआ है। जो पेपर अच्छा कर पाएगा उसको मतलब सभी को पता होता है कि हाँ मैं कितना कर पाया हूँ। तो मतलब वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए हैं अच्छा, तो आप इम्प्रूवमेंट कर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, उसमें नंबर काफ़ी बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी से तैयारी कर लीजिएगा। अब भाई कल के बाद तो खाली हैं सब लोग, पर्यावरण का पेपर होगा। जिन लोग पर्यावरण का पेपर देने वाले हैं इस पर वीडियोस आएंगी, आप लोग पर्यावरण का देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। 1 तारीख को है, और सभी लोग जहाँ तक कोशिश करिए दे दीजिए। 3 साल में एक बार देना होता है, 1st ईयर में तो हुए नहीं पेपर, 2nd ईयर में हो रहे हैं, 3rd ईयर में एक बार चांस मिलेगा। और मतलब अगर पर्यावरण पास नहीं हुए ना तो वो पास नहीं माना जाता है, इसलिए उसको देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछेगा VSO4 की प्रकृति है, तो बताना होगा चुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ऐसे दे देगा 4-5 ऑप्शन। तो VSO4 जो यौगिक है V की ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। ठीक है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में 3D1 4s0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, तो यह अणु अनुचुंबकीय है क्योंकि इसकी संयोजी कोष में D में 1 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, SPDF ऐसे करके ऑर्बिट बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक सीधा जाता है एक उल्टा जाता है, इस टाइप से भरते हैं। ठीक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर में नहीं है इसीलिए। अगला है AuCl3 से AuCl बनने में क्या मतलब क्या कितने टेम्परेचर पे बनता है, इतना पूछ लिया जाए तो 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो AuCl बन जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है Cl2। ठीक है, और प्लेटिनम उत्प्रेरक का क्या कहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक यूज़ करेंगे, तो प्लेटिनम ब्लैक बनाने में, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस बनाने में, क्लोराइड प्लेटिनम बनाने में, या सभी में। तो इस टाइप से पूछे तो सभी में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, और एक ये है वर्नर का उपसंयोजकता का सिद्धांत, तो इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए ये सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड वर्नर ने दिया, क्योंकि वर्नर का ही कहा जाता है, इन्हीं के नाम पे कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं दिखाती हैं, या तो प्राथमिक या द्वितीयक, मतलब आयनीकृत होंगी या अनायनीकृत होंगी। और ये संयोजकताएं जिनका उपयोग धातु अपने सामान्य लवणों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, और जैसे
प्लेटिनम की यहाँ देखिए Cl के साथ में कितने हैं, Cl4 हैं तो 4 हो गई, यहाँ 5 हैं, ठीक है। देखिए 8 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, देखिएगा, ठीक है। हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक। इनके पास 4 हैं तो या तो ये चारों दे दें या 4 ले लें, ठीक। तो दोनों से 4 ही रहेंगे इनके, और यहाँ 5 हैं तो 5 हैं, 8 बनाने के लिए 3 और चाहिए। 5 देंगे तो भाई ज़्यादा तो देंगे नहीं। अगर मेरे पास, जैसे हम पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हमने कहा कि मेरे पास 10 रुपये हैं, तुम्हारे पास मतलब तुम कहोगे मेरे पास 5 रुपये हैं, तुम अपने हमको दे दो, तो हम कहेंगे नहीं नहीं तुम खुद ही हमको दे दो। तो मतलब यही काम है, इनके पास 5 हैं तो ये कह रहे हैं कि तुम हमको दो, हम क्यों दें, तो ये 3 ले लेंगे, तो इनकी 3 हो गई संयोजकता। यहाँ देखिए CuSO4 के साथ भी यही है, यहाँ SO4 यहाँ से O4 की प्लस में आ जाएगा, जब करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन 4 उधर चले जाएंगे 2 ही आएगी, ठीक है। यहाँ देखिए एक ही Cl है तो +1, ठीक है, दे देंगे एक, ये अपना आराम से, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक। तो इसलिए इस टाइप से समझ सकते हैं आप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट IPSC आपके में हैं तो बिल्कुल आएंगी तो आएंगी। अब इतना टाइम तो है नहीं आपको सिखा सके, वरना IPSC तो मतलब बिल्कुल ईजी सा है, बिल्कुल आप आराम से कर पाते हैं। अब ये तो पता नहीं था कि ये सब ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वरना तो ऑप्शंस में मिल जाता ना। तो अब भाई अगर जिसको आती है तो वो लोग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 के ऊपर प्लस लगा है, तो ये प्लस का मतलब ये आयन है, ठीक है। टेट्रा एमिनो 4 है, टेट्रा एमिनो डाई क्लोरो, 2 Cl है इसलिए डाई क्लोरो हो गया, 3 होते तो ट्राई होता कोबाल्ट आयन, ठीक है। अगले वाले में देखो, अगला वाला क्या है, CuNH3 का होल 5 ONOCl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है NH3 इसलिए पेंटा एमिनो हो गया, ठीक। NH3 ग्रुप एमिनो होता है ना, तो पेंटा एमिनो, अभी पिछले वीडियो में बताया था एमिनो ग्रुप, ठीक। NH3 पेंटा एमिनो 5 है तो पेंटा। और नाइट्राइटो ONO ग्रुप नाइट्राइटो, O कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, 3 क्लोराइड, ठीक है। देखिए इसका वो होता है सीक्वेंस की कैसे लिखेंगे। अब आपको इतना तो टाइम नहीं है, आप अगर इनमें से कोई आ जाता है तो आप चाहें तो कर पाएँ शायद, ठीक है। CuNH3 का होल 4 पर +2, PtCl4 -2, क्योंकि एक दिन में ये नहीं सीख सकते ना आप। तो टेट्रा एमिनो कॉपर 2 टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 2, ये हो जाएगा इसका। PtNH3 PyClBr, तो ये पूछे तो एमीन ब्रोमो क्लोरो पेरिडीन प्लेटिनम 2, ठीक। अगला है CuNH3 का होल 3 NO2CN ClCN, तो ट्राई एमिनो क्लोरोसाइनो नाइट्रेटो N कोबाल्ट, ठीक, 3। अगला है K3Fe, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब K3FeCN का होल 5 CO, ये जो K3 वाले FeCN का होल वाले होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनोफेरेट 2, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो हो सकता है आ जाए। Na2CrOF4 सोडियम टेट्राफ्लोरो ऑक्सोक्रोमेट 4। अगला है CONH2O का होल 4 NO2Cl ClO4 टेट्रा एक्वा H2O को एक्वा बोलते हैं, ठीक है, वाटर। क्लोरोनाइट्रेटो N कोबाल्ट 3 पर क्लोरेट, ठीक है। अगला है के, ये भी इंपॉर्टेंट है, KCOCN CN जो होता है साइनाइड ग्रुप होता है, ठीक है, साइनो ग्रुप। CO2 का होल टॉइस NO3, तो पोटेशियम के पोटेशियम है डाई कार्बोनिल साइनो नाइट्रोसिल कोबाल्ट 0। अगला है CONH3, ये सब तो इंटर में भी था ना, आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा आराम से। CONH3 का होल 4 SO4NO टेट्रा एमिनो सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ठीक है। PtNH3 का होल 5 Cl+3 पेंटा एमिनो क्लोरो प्लेटिनम 4 आयन, ठीक है। अगला है CONH3 का होल 5 CO3Cl, तो पेंटा एमिनो कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये सब होता है कि कब ये लगेगा कब वो लगेगा, सबके रूल्स होते हैं ना। COONONH3 का होल 5 +2 पेंटा एमिनो नाइट्रेटो O कोबाल्ट 3 आयन हो जाएगा। अगला है CONCN NH3 का होल 5 +2, तो पेंटा एमिनो थायोसाइनेटो N कोबाल्ट 3 आयन। और जो भी PDF आपको ग्रुप पे मिली है उन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, तो पेपर आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। टेट्रा
टेट्राकिस एथिलीन डाई एमिनो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो डाई क्लोराइड 3, ठीक है। अगला है NH3 का होल 5 CONH2 CONH3 का होल 3 +5, तो डेका एमिनो, ठीक है। इन सब के रूल हैं कि कब ये लगाना है कब वो लगाना है, तो आप लोग ये बिल्कुल गलत नहीं है, सब सही सही है। डेका एमिनो म्यू एमिडो डाई कोबाल्ट 3 आयन। अगला है COCl CnNO2 NH3 का होल थ्राइस, तो ट्राई एमिनो क्लोरो साइनो नाइट्रो कोबाल्ट 3, ठीक है। NH3 का होल 5 CONH2 CONH3 का होल 5 NO3 का होल 5, डेका एमिनो म्यू एमिडो डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। अगला है ये ऑक्टा एमिनो, देखिए 4 NH3 इधर हैं, 4 NH3 इधर हैं, तो 4 4 8 हो गए, 8 को ऑक्टा बोलते हैं। ऑक्टा एमिनो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट 3 आयन। अगला है CONH3 का होल 6 CrC2O4 का होल थ्राइस, तो हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 ट्राई ऑक्सोलेट क्रोमेट, ठीक है। अगला ये है EN का मतलब होता है एथिलीन डाई, ठीक है, एथिलीन ग्रुप है। तो यहाँ देखिए 4 हो गए, तो टेट्राकिस एथिलीन डाई एमिनो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट सल्फेट। CONH3 का होल 4 SO4 NO3 टेट्रा एमिनो सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। अगला है NH3 का होल 5 CrOH CR NH3 का होल 5 Br5 डेका एमिनो म्यू हाइड्रोक्सो डाई क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। देखिए अगर आपको आते हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए हैं ये बस, और जिसको नहीं आते वो समझ नहीं पाएगा। अगर शायद तुक्का वहाँ पे लग जाए, अगर 2-3 बार देख लो और समझ में आ जाए तो, ठीक है। देखिए यहाँ भी 10 बार है, तो डेका 10 होता है ना, तो 5 5 10 हो गया। डेका एमिनो ग्रुप है एमिनो, इस टाइप से तो तुक्का तो लगा सकते हैं ना कि वहाँ पे क्या होगा, म्यू पराक्सो डाई कोबाल्ट 3 सल्फेट, ठीक है, SO4 का सल्फेट हो गया। यहाँ कितने 5 2 7 हो गए। टेट्रा अमीनो म्यू डाई फ्लोरो डाई प्लेटिनम कोबाल्ट 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड हैं तो 2 क्लोराइड, ठीक है। Cl2 यहाँ 2 बार है, तो टेट्रा क्लोरोक्सो म्यू डाई क्लोरो डाई कॉपर। अगला है KCO EDTA का मतलब होता है क्या, एथिलीन डाइएमिनो टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो अगर EDTA लिख के आए तो एथिलीन डाइएमिनो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। टेट्रा तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम एथिलीन डाइएमिनो टेट्रा एसीटेटो कोबाल्ट 3। अगला NH4 CrNH3 का होल ट्वाइस NCS का होल 4 अमोनियम डाइएमिनो टेट्रा थाइसाइनेटो N क्रोमेट, ठीक है। अगला है CuGly का होल ट्वाइस, तो डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर 2, ठीक है। अगला है NiDMg का होल ट्वाइस बिस डाई, देखिए बिस कब लगेगा, और जो अभी पीछे देखा होगा तो उसमें किस लगा था, तो ये सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। डाई मेथिल ग्लाइकॉक्सीमेटो निकिल 2, ठीक है। K3FeCN का होल 5 NO इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2, ठीक है, Fe ग्रुप है इसलिए फेरेट लिखा हुआ है, ठीक। K2HgI4 तो पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट। अगला जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। देखिए बहुत ही छोटे वीडियोस होते हैं, आप मतलब इनको अगर आप 3-4 बार रिवाइज कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट में 3-4 बार रिवाइज कैसे डबल स्पीड पे लगा के, ठीक है। तो उसको आप 3-4 बार पढ़ लेंगे उतनी ही टाइम में जितने में आप एक बार स्लो में देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। C2O4 का होल ट्वाइस CrOH 2 बार लगा हुआ है, CrC2O4 का होल ट्वाइस पर 4-, देखिए ऊपर 4- लिखा हुआ है तो आयन जरूर आएगा अगर प्लस या माइनस लगा है। तो टेट्रा ऑक्सीलेटो म्यू डाई हाइड्रोक्सो, देखिए 2 हैं OH इसीलिए डाई लगा है। डाई क्रोमेटो 3 आयन, ठीक है। जो Cr हैं वो भी 2 हैं। Br2PD Br2PD Br2 2-, टेट्रा ब्रोमो म्यू डाई ब्रोमो डाई पैलेडिएट 2 आयन, ठीक है। अगला है PTNS3 का होल 4 PTCl4 टेट्रा एमिनो प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट 2, ठीक है। FeS2O का होल 4 SCNOH, तो टेट्रा एक्वा H2O को बताया था एक्वा कहते हैं, हाइड्रोक्सो थायोसाइनेटो S आयरन। अगला है 2, देखिए 8 है यहाँ पे H2O तो इसलिए ऑक्टा लिखा है। ऑक्टा एक्वा म्यू डाई क्लोरो 2 Cl है इसलिए डाई हो गया। डाई कोबाल्ट 2 कोबाल्ट है इसलिए डाई हो गया। 3 क्लोराइड। अगला है CrCO का होल 6, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम हो गया इसका। 6 है तो हेक्सा, 8 है तो ऑक्टा, 10 है तो डेका आता है। CONH3 का होल 4 ClBr, तो टेट्राएमिनो ब्रोमो क्लोरो कोबाल्ट 2। अगला है CO2 आएंगे यहाँ पे, और 4 एमिनो ग्रुप लगे हैं तो ऑक्टा एमिनो म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट 3 आयन। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा।
K4NiCN का होल 4 पोटेशियम टेट्रासाइनोन निकिलेट। देखिए वीडियो को खूब सारा शेयर करेंगे आप लोग, जिससे हम लोग थर्ड ईयर में भी अच्छे से तैयारी करें। और हम लोग जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर होता है उसके बाद एक दिन डिस्कस करेंगे कि हम लोग मतलब आप लोग चैट पे तो बहुत कम ही लोग आते हैं, आधे लोग तो चला नहीं पाते होंगे, हाँ कुछ लोग मानना, तो वहाँ पे आना होता है। बस आपको ज्वाइन करके आप लोग उस पर जो माइक बनी होती है उस पर क्लिक करेंगे तो आप बोल पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप बोल पाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पे। हम लोग कल वॉइस चैट करेंगे, कल तो आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो सभी लोग आने की कोशिश करेंगे कि मतलब वॉइस चैट में आए सभी लोग। और आगे की रणनीति क्या करें कि थर्ड ईयर में भी आपके अच्छे नंबर आएँ। तो अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। 1 तारीख से लगभग 1 तारीख के पर्यावरण के पेपर के बाद से हम लोग चाहेंगे कि थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करी जाएँ। क्या सिलेबस है, क्या कुछ है, तो अगर आप लोग सहमत हैं तो स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगला है COEN का होल ट्वाइस Cl CONOCl, तो क्लोरोबिस एथाइलिन डाईएमिनो नाइट्रोक्स ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखिए एक ही क्लास रोज करेंगे तो बोझ भी नहीं होगी और आप आराम से पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। और नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, जिससे आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैथ मतलब पढ़ाई जाएगी, मैथ में बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी बुक्स हैं, रियल एनालिसिस LPP आपके मतलब आने वाले उसमें, तो बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। ये मतलब सेकेंड ईयर की मैथ के जैसे नहीं है। PTNS3 PyCl PR का +2 एमिनो ब्रोमो क्लोरोपिरिडीन प्लेटिनम 4 आयन, ठीक है। अगला है CONS3 का होल 4 Cl2, तो टेट्राएमिनो डाईक्लोरो कोबाल्ट 2। अगला है CONS3 का होल 5 ONOCl2, तो पेंटाएमिनो नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ठीक है। अब पूछ ले अगर आपसे कि अष्टफल की संकुल में ज्यामितीय समानता होती है, तो बोलेंगे हाँ होती है, ठीक है। अगर चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया जितना हमको इम्पोर्टेंट लग रहा था। अगर एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी की वीडियो आएगी तो अब आएगी, ठीक है। बस अब आप लोग पेपर देख के आइए अच्छा। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो उसका वीडियो बना देंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।